नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गन्ना, धान, हल्दी, मसूर, तिल और मेथी दाना के। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने FRP में की बढ़ोतरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गन्ना से। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गन्ना उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP को 305 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। सरकार के इस कदम से देश भर में 5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और अहम पहल करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी सीजन 2022-23 के लिए 10.25% की मूल रिकवरी दर के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP को 305 रुपए प्रति क्विंटल करने को लेकर मंजूरी दे दी है। इससे 10.25% से अधिक की रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 3 रुपए 5 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा और रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए 3 रुपए 5 पैसे प्रति क्विंटल की दर से उचित एवं लाभकारी मूल्य में कमी होगी। बता दें कि 10.25% की भरपाई दर पर 305 रुपए प्रति क्विंटल का ये FRP उत्पादन लागत से 88.3% अधिक है, जो कि किसानों को उनकी लागत पर 50% से अधिक का लाभ प्रदान करने का वादा सुनिश्चित करता है। हालांकि सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये भी निर्णय लिया है कि चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी। जहां रिकवरी 9.5% से कम है, उन किसानों को वर्तमान चीनी सीजन 2021-22 में 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल के मुकाबले आगामी चीनी सीजन 2022-23 में गन्ने के लिए 282 रुपए 125 पैसे प्रति क्विंटल मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना उत्पादक किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में काम करने वाले 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। केंद्र सरकार की सक्रिय नीतियों के कारण गन्ने की खेती और चीनी उद्योग पिछले 8 वर्षों में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और अब आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंच गए हैं। इसकी वजह ये है कि सरकार ने समय समय पर हस्तक्षेप किया है। इसके अलावा सरकार ने चीनी उद्योग, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ किसानों के साथ सहयोग भी किया है। बता दें कि भारत ने वर्तमान चीनी सीजन के दौरान चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 8 वर्षों में चीनी के उत्पादन में वृद्धि के साथ भारत घरेलू खपत के लिए अपनी आवश्यकता को पूरा करते हुए चीनी का निरंतर निर्यात भी कर रहा है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। किसानों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सरकार ने गन्ने के रेट बढ़ाए हैं और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं 15 रुपए का रेट बढ़ाया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, किस तरह से किसानों को इससे लाभ होगा? भारत सरकार यहाँ पर समय समय पर किसान भाई बहनों का काफ़ी ध्यान रखती है और उसको लेकर के आज जिस तरीके से गन्ने के रेट यहाँ पर 15 रुपए पर क्विंटल का इंक्रीज किया है, वो साफ साफ ये शो करता है कि कहीं ना कहीं से भारत की जो सरकार है वो सिर्फ किसानों के लिए ही यहाँ पर सोचती है और उसका फ़ायदा जिससे कि किसान भाई बहनों को सीधा मिलता रहे, और ये सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है। हालांकि पिछले कई सेशंस में भी सरकार ने गन्ने के रेट सेटल किए हैं और किसान भाई बहनों की काफ़ी मदद की है, जिससे कि उनको सही उचित मूल्य यहाँ पर मिल सके। अब जो सरकार ने यहाँ पर गन्ने के रेट बढ़ाए हैं उसका सीधा फायदा स्टॉक में भी देखने को मिलेगा, और जो किसान भाई बहन यहाँ पर गन्ने की पैदावार करने से बचते थे वो यहाँ पर इसकी पैदावार यहाँ पर बढ़ाकर रखेंगे। तो ये किसान भाई बहनों के लिए एक अच्छी खबर है, और चूंकि सरकार ने सही समय पर इसका डिसीजन लिया है तो मैं समझता हूँ कि इसका फायदा आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी, तो सरकार के इस फैसले को देखते हुए किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या राय रहेगी?
अब बात करें अगर किसान भाई बहनों की, अगर यहाँ पर आपके पास उसका स्टॉक है तो यहाँ पे मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए, क्योंकि सरकार इससे पहले भी एमएसपी को बढ़ाती रही है, जिसकी वजह से किसान भाई बहनों को सही मूल्य मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसान भाई बहनों को जो 5 से 8% की एक तेजी का ट्रेंड भी बन रहा है, उसका भी फायदा यहाँ पर मिलेगा और सरकार के इस डिसीजन का फायदा सीधे सीधे किसान भाई बहनों को यहाँ पर मिल सकेगा। बिल्कुल, तो गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है और जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाए हैं, जाहिर तौर पर इससे किसानों की आय में वृद्धि भी होगी, वो और आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। चालू खरीफ सीजन में पिछड़ी धान की बुआई, उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में 1790 रुपए पर बिका धान। और मजबूती के साथ हुए हल्दी के सौदे, तमिलनाडु की रोड मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी में आया 292 रुपए का उछाल। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। बता दें कि चालू खरीफ सीजन के दौरान धान की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक धान का रकबा बीते साल के मुकाबले 35,46,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 2,31,59,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 2,67,05,000 हेक्टेयर में हुई थी। राज्यों में चल रही धान की बुआई पर नजर डालें तो देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती बीते साल से आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में धान की बुआई बीते साल से 2,42,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं राजस्थान में 88,000 हेक्टेयर, गुजरात में 51,000 हेक्टेयर और पंजाब में 5,000 हेक्टेयर। इसके अलावा तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में भी धान का रकबा बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में धान की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में 3 अगस्त को धान का भाव रहा 1,847 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में 12 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,835 रुपए। ओडिशा की अटाबीरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 अगस्त को धान 1,940 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 3 अगस्त को सामान्य धान का भाव रहा 1,525 रुपए। 4 अगस्त को इसके सौदों में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 1,530 रुपए पर जा पहुँचा। इसी तरह राज्य की ही माधोगंज मंडी में 3 अगस्त को धान का भाव था 1,785 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव 1,790 रुपए पर हो गया। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 52 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 12,96,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह से, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि जी, आने वाले दिनों में धान के भाव किस तरह के रह सकते हैं? जैसे कि भी रिपोर्ट में भी हमने कई खास बातें बताई हैं, किस तरह का प्रभाव आने वाले समय में इसके भाव पर पड़ सकता है इन तमाम बातों का? धान के दामों में काफी हद तक एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिला है। हाल फिलहाल में इसके दामों में एक बढ़ोतरी ही देखने को मिली है और चूंकि इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में पैदावार भी बढ़ने के आसार बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार पैदावार के लिए बुआई भी अच्छी देखने को मिल रही है। ओवरऑल यहाँ पर धान के दामों में एक तेजी का ट्रेंड बना रहेगा। आने वाले महीनों में 5 से 8% तक की इसकी तेजी और देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, किस तरह की योजना वो बनाए?
जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात करें, अगर आपके पास यहाँ पे धान का स्टॉक है तो मंडी का रुख कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इस महीने के अंत तक आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं, क्योंकि धान में भी सरकार ने यहाँ पर अच्छे रेट तय किए हैं जिसका फायदा किसान भाई बहन यहाँ पर उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये सलाह है धान के किसानों के लिए जिन किसानों ने धान की फसल ली है। और जैसा कि रवि जी भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में धान को लेकर बाजार का रुख क्या हो सकता है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान अपनी प्लानिंग करें, अपनी योजना बनाएं ताकि उन्हें अच्छे दाम मिल सके। फिलहाल अब बात करते हैं अरहर की और देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे अरहर के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर अरहर का भाव रहा 6,150 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,475 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,565 रुपए। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी, मसूर और तिल की। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के हिस्से में अब जानेंगे तिल और मसूर के बारे में, लेकिन पहले नजर हल्दी पर। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान हल्दी के भाव में नरमी भी देखने को मिली। बात इसकी आवक की करें तो 4 अगस्त को तमिलनाडु की ज्यादातर मंडियों में हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सामान्य है। गुरुवार को मंडियों में हल्दी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ में इस दौरान गिरावट भी देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में 2 अगस्त को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,879 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 6,079 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह इरोड मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 4 अगस्त को यहां फिंगर क्वालिटी की हल्दी 292 रुपए मजबूत होकर 6,970 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में 2 अगस्त को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव था 6,129 रुपए। 4 अगस्त को इसके सौदे 379 रुपए लुढ़क कर 5,750 रुपए पर हुए। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहां 4 अगस्त को फिंगर क्वालिटी की हल्दी 10 रुपए चढ़कर 6,922 रुपए पर बिकी। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है।
वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह से, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। रवि जी, हल्दी के भाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है भाव चटक होंगे, फीके होंगे, क्या स्थिति रहेगी बाजार की? हल्दी के दामों में काफी दिनों से एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। खास तौर से निजामाबाद मंडी की बात करें तो वहां पर भी काफी हद तक हल्दी की डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है। ओवरऑल यहां पर हल्दी का स्टॉक की पैदावार के हिसाब से एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले महीनों में हल्दी के दामों में 5 से 8% की तेजी बन सकती है। जी, तो आगे जैसे आप ट्रेंड बता रहे हैं कि तेजी का है और ये तेजी 5 से 8% की हो सकती है, तो किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा? थोड़ी देर और कुछ महीने और इंतजार कर ले, या फिर अभी जो भाव है उस पर बेच दे, या फिर रोक रोक के बेचे? क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात करें, अगर आपके पास स्टॉक है हल्दी का तो आप अक्टूबर और नवंबर तक अगर आप अपना स्टॉक मंडी में निकालने के लिए जाते हैं तो आपको 5 से 8% तक का गेन और हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी भी स्टॉक निकालने के इच्छुक हैं तो आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं और जो इस समय हल्दी के दाम हैं उसका फायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। जी, यानी 2 महीने अगर किसान और इंतजार करके हल्दी बेचते हैं तो उन्हें 5 से 7% अधिक मुनाफा हो सकता है, अधिक भाव मिल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक दाम और बढ़ सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे सर्दियां करीब आती हैं वैसे वैसे मसालों का भाव भी बढ़ जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चने की। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में चने का भाव रहा 4,305 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 4,450 रुपए, मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 4,210 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,450 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं तिल की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार 4 अगस्त को गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,700 रुपए। सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहाँ पर सफेद तिल का भाव रहा 11,325 रुपए। हलवद मंडी में काला तिल 11,250 रुपए पर बिका, जबकि वहीं राजस्थान की लाल सोट मंडी की बात करें तो इस दौरान आपको बता दें सौदे 10,350 रुपए पर हुए। तिल की बुआई पर अगर नजर डालें तो चालू खरीफ सीजन के दौरान तिल का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 के दौरान खरीफ तिल की बुआई 8,74,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की खेती 7,81,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल तिल का रकबा बीते साल के मुकाबले 93,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। रवि जी से बात करते। रवि जी, जैसे कि हमने बताया कि तिल का रकबा बीते साल के मुकाबले अभी जो अवधि की अगर हम तुलना करें तो पीछे चल रहा है। बाजार पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या रकबा कम होने का मतलब ये भी समझे कि उपज भी कम रहेगी? बाजार की स्थिति क्या रहेगी? तिल के दामों में भी एक रुकावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से इसके दामों में एक स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। मंडियों में स्टॉक काफी अच्छा होने की वजह से ये स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है और फिलहाल आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का दौर यहाँ से नहीं बनेगा। काफी लंबे समय की बात करें तो डिमांड और सप्लाई चूंकि एक सीमित दायरे में बनी हुई है, तो इस वजह से इसके दामों में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं बनेगा। बिल्कुल, तो ज्यादा भाव में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, जैसा कि रवि जी बता रहे हैं। तो किसानों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप, क्या करें वो ऐसे में? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर तिल का स्टॉक है उन्हें अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक भंडारण करने के बावजूद भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। तो फिलहाल आप मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक यहाँ पर निकालें। जी बिल्कुल, तो यानी अगर आप स्टॉक को रोकते भी हैं और ज्यादा लाभ की उम्मीद करके अगर आप रोकते हैं तो उस तरह की स्थिति फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है और इसीलिए ज्यादा समय तक स्टॉक रोकने का भी खास फायदा नहीं है, ये कहना है डॉक्टर रवि का। तो अभी अगर आपके पास स्टॉक है तो मंडियों में जो भी भाव मिल रहे हैं उस पर आप तिल बेच सकते हैं।
सकते हैं। फिलहाल अब बात करते हैं उड़द की और देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे उड़द के भाव। शुरुआत करते हैं गुजरात की ध्रोल मंडी से, जहां पर भाव रहा 6,000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,200 रुपए। कानपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 7,050 रुपए और लखनऊ मंडी में भाव रहा 7,320 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बात करते हैं मसूर की। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर का भाव रहा 5,880 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,100 रुपए। गाजीपुर मंडी में मसूर 7,500 रुपए पर बिकी, जबकि ललितपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 5,700 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। और आइए अब मसूर पर बात कर लेते हैं। रवि जी, मसूर के बाजार पर क्या कहना चाहेंगे? मसूर के दामों में एक सीमित दायरा बना हुआ है। काफ़ी दिनों से एक मंडी में बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पर अभी स्टॉक काफ़ी अच्छा है। हाल उसके अगेंस्ट में डिमांड भी काफ़ी एक सीमित देखने को मिल रही है। पिछले कई प्रयासों से सरकार के प्रयासों के बाद से मसूर की स्टॉक में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी वजह से इसके दाम एक सीमित दायरे में यहाँ पर बने हुए हैं। आगे आने वाले समय की बात करें तो मसूर के दाम अभी एक स्थिर दौर में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हाल फिलहाल में 5 से 8% की तेजी आने वाले महीनों में बनती हुई नजर आ रही है। जी जी, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें तो सप्लाई और आपूर्ति में उस तरह का फर्क नहीं है और आने वाले समय में आप बता रहे हैं कि भाव इसके और बेहतर हो सकते हैं, तो किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा कि क्या थोड़ा इंतजार कर लें? वो जिन किसान भाई बहनों के पास मसूर का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये थी मसूर के किसानों के लिए सलाह जिन्होंने मसूर की फसल ली है। अगर उनके पास स्टॉक है तो बेहतर यही होगा कि अभी जो भाव मिल रहे हैं उसी पर बेच दें, ऐसा कहना है डॉक्टर रवि का। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, आगे जानेंगे मेथी दाना का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं मेथी दाना की। कृषि उपज मंडियों में मेथी दाना की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो गुरुवार को गुजरात के ध्रोल मंडी में मेथी दाना का भाव रहा 4,875 रुपए। राजकोट मंडी में मेथी दाना का भाव रहा 5,285 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान मेथी दाने के सौदे 4,750 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल मेथी दाना की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मेथी दाना की उपज में 5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मेथी दाना के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
साल 2021-22 के दौरान देश भर में मेथी दाना की पैदावार 2,48,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मेथी दाना की उपज 2,41,000 टन रही थी। यानी इस साल मेथी दाना की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो अभी हमने मेथी दाना पर बात की और बाजार के जानकार रवि सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए थे। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अब बात करते हैं मूंग की। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में मूंग का भाव रहा 5,400 रुपए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 6,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। तो बाड़मेर मंडी में जैसा कि आप भाव देख रहे हैं कि 5,400 रुपए रहा, राजकोट मंडी में 6,800 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 6,000 रुपए और आजमगढ़ मंडी में 7,875 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ग्वार की। देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे ग्वार के भाव, उस पर नजर डालते हैं। गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्वार का भाव रहा 4,350 रुपए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 4,800 रुपए। जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,450 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात अरंडी की। अरंडी की बात कर लेते हैं, जिसमें गुजरात की दिशा मंडी पर सबसे पहले नजर डालते हैं। यहाँ पर अरंडी का भाव रहा 7,150 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 7,075 रुपए। वहीं सेमी मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 7,040 रुपए और सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 7,102 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और डीडी किसान के YouTube चैनल पर आप देखें मंडी खबर। साथ ही डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।